अरे नई धुन के साथ, अरे भैया उनके साथ, अरे भैया उनके साथ, उनके साथ, उनके साथ। और जो हम समझे हैं ना, वो किसी को समझाने की बहुत सख्त जरूरत है। रुको, इंसान बनो। अगर नहीं, मैं पीछे नहीं देखूंगा, मैं पीछे नहीं देखूंगा। सनी तू भी पीछे मत देख। अबे सनी, आवाज आई कुछ आई थी। मुझे लग रहा है कोई खातून। चूड़ी की आवाज सुनी? दूसरी वाली भी फीमेल पगले रुला। वही तो मैं बोलूं, रात को हम जब बेड पे सोते हैं तो जिन इतना क्यों उछलते हैं? ये दोनों खवातीन हैं। मैं क्या बताता हूँ, तुम दोनों में से कोई एक जा सकता है। मैं चला सुल्तानाबाद जी ने मेरे को भेजा यहाँ पे। तुमने वो 2 चोर पकड़े थे ना, हाँ, तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए भेजा है। बहुत एहसान किया तुमने। अरे ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हमारा पर्स था। हाँ चलो ठीक है, अंदर आने का नहीं बोलोगे? वाह भाई, आप दोनों ने तो अपना ऑफिस बना लिया, लेकिन इस ऑफिस का आप लोगों को क्या फायदा? फायदा नुकसान को छोड़ो और ये बताओ कि अकरम अंकल यहाँ क्यों आए? सुल्ताना आंटी ने भेजा था करम साहब को हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए। वो जब हमने फाइल वाले चोर पकड़ाया ना, उसके लिए। और अगर आप लोगों की मदद नहीं होती ना, तो हम तो पकड़ ही नहीं सकते तुम। वैसे सालगिरह आप लोगों की है? मेरी? क्यों, क्या हुआ? टिम्मी की बेवकूफ़ी से ना अकरम साहब को पता चल गया। अब वो नहीं, मैंने कवर कर लिया था, बस ये कि मजबूरन फिर उन लोगों को भी इनवाइट किया शाम में। हाँ तो ठीक है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हम तुम दोनों के अलावा तो वैसे भी किसी को नज़र नहीं आते। एक बात तो तय है, टिम्मी है बेवकूफ़ मगर फ़नी बहुत है। हाँ, तो ये कौन सा प्रोफेसर है? ये भी अच्छा खासा बेवकूफ़ है। हम तुम दोनों तो ना बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब एक काम करो, यहाँ से जाओ और जाके घर की सफाई करो, क्योंकि शाम में मेहमानों ने आना है ना। अब जाओ यहाँ से। हाँ सनी, क्या पानी लेकर यार आ रहा है लेके। मैं भी चला जाता हूँ, अकेले कैसे लाएगा, है ना? हाँ हाँ सनी। टिम्मी, ए टिम्मी। अरे अकरम साहब रुके रुके रुके। अरे भाई यार, आप इतनी जल्दी सामान ले आए। चले ये रख दे, मैं आगे ले जाऊंगा। ओके ला। क्या मतलब बाद में ले जाऊंगा क्या? रख देते तो मैं ले जाता। अभी इस उम्र में आपको क्या तकलीफ देनी है अकरम साहब, मैं ले जाऊंगा उठा के। बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल है मेरा। बात सुन, इतना दूर से मैं लेकर आया हूँ न, अब अंदर ले जाने के लिए मेरे को तकलीफ होगी। बहुत ख्याल है तेरे को मेरा। चलो। कहाँ जा रहे हैं? मैं ले जाऊंगा अकरम साहब, मैं ले जाऊंगा। अरे भाई तुम छोड़ो, मैं चलता हूँ। आओ मेरे साथ, मेरे को गड़बड़ लगती है भाई, इसे बहुत बड़ा मसला लगता है मुझे। चलो तुम मेरे साथ चलो। सनी सनी सनी। अबे यार, ऊपर नीचे चक्कर लगा लगा के थक गया। इसका महलूल पता नहीं कब बनेगा। ये लो तोहफा। अकरम अंकल, आपका कैसे आना हुआ? ये तो ये सामान रखने आया था भाई। टिम्मी पानी पिला दे भाई। हाँ यार, बहुत थकी हूँ। इतनी दूर से आए चल के। शुक्रिया। तो ये उस कमरे में पानी क्यों लेके गया? वो असल में महलूल बना रहा है ना, तो महलूल में बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। महलूल? किस चीज का महलूल? मैं मजाक कर रहा था, कोई महलूल वहलूल नहीं। वो असल में सनी को कोई अंदर दर्द हो रहा है, तो आजकल वो ज्यादा पानी पी रहा है। अच्छा, तो आप दोनों उस कमरे में पानी क्यों पीते हो? अरे अकरम साहब, आपने हमें पूरा बंगला किराए पे दिया, ये कमरा। पूरा बंगला? तो बस फिर जब पूरा बंगला दिया तो हमें पूरा बंगला इस्तेमाल करना है ना। तो एक कमरे में हम खाना खाते हैं, एक कमरे में हम आराम करते हैं, और एक कमरे में हम पानी पीते हैं। अच्छा, तो मुझे भी पानी पिलाओ भाई।
हाँ ये अच्छा आपने मुझे किया है। अरे पानी चाहिए भाई, तेरा नहीं ये क्या बदतमीजी है यार। करम साहब आपको तो पता है सनी है एक नंबर का बदतमीज आदमी। अच्छा चल मैं लेके आता हूँ पानी। अरे अकरम साहब आप छोड़ें यार, फजूल में आपकी कुट वुट दे देगा। अरे आप छोड़ो यार, मैं भी आपको देखो पानी भाई लेके आता हूँ। आपकी अपनी जिम्मेदारी है, हड्डी हड्डी टूट गई मुझे मत बोलेगा। लाया क्या है? इस मोहल्ले में रहते हैं जहाँ दुख दर्द हम सहते हैं, किसी से कुछ न कहते हैं। जो मोहल्ले में आता है अपने मुंह की खाता है, फिर आने से घबराता है। भूखे हम रहते हैं, अरे भैया उनके साथ, अरे भैया उनके साथ, अरे भैया उनके साथ, उनके साथ, उनके साथ। भरोसा कि क्या हाल बनाया हुआ तुमने अपने कमरे का। कमरा कम और रद्दी खाना ज्यादा लग रहा है। मेरी नफ्सियात ये कहती है कि जो इंसान बिला वजह किसी काम को अपना पैशन बना लेता है ना, वो खुद पसंद इंसान होता है। और जो लोग बिला वजह किसी के पैशन के बारे में हिदायत करते हैं ना, वो जेलस होते हैं। ये मेरी नफ्सियात कहती है। अच्छा छोड़ो इस बात को। वैसे सनी और टिम्मी ने ना फाइल वाले डाकुओं को पकड़वा के ना एक और कारनामा सरअंजाम दे दिया है। हाँ मम्मा भी उनके गुण गा रही थी। अरे भाई आंटी गुण क्यों ना गाए उनके। आंटी के इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, अगर चले जाते तो। उन दोनों ने तो बहादुरी का मुजाहिरा किया और उन डाकुओं को पकड़वा दिया। और आज इत्तेफाक से उन दोनों की बर्थडे भी है। और मजे की बात यह है कि हम सब इनवाइटेड भी हैं। क्या उन दोनों नमूनों की बर्थडे भी एक ही दिन आती है? लेकिन मैं तो कहीं नहीं जाने वाली भाई। मामा ने मुझे कहा था कि तैयार हो जाओ, लेकिन बर्थडे का तो कहीं जिक्र नहीं किया था। तुम ना ये लिखना लिखाना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। बल्कि तैयार होने की भी जरूरत नहीं है, इतनी खूबसूरत हो तुम। चलो ऐसे चलते हैं। वफा मैं कहीं नहीं जाने वाली। मुझे आज रात तक ये स्क्रिप्ट देना है यार। और उषा जिद नहीं करो, आंटी ने जुबान दी हुई है उनको। वफा और उस तुम कितनी जिद करती हो। छोड़ो इस सबको, बाद में आके कर लेना। ये एपिसोड कंप्लीट कर लो। ओके मैं वेट कर रही हूँ, बाहर आओ जल्दी से। आ जाना, अब मैं वेट नहीं करूंगी ज्यादा, जल्दी आओ। इस मोहल्ले में रहते हैं जहाँ दुख दर्द हम सहते हैं, किसी से कुछ न कहते हैं।
जो मोहल्ले में आता है अपने मुंह की खाता है, फिर आने से घबराता है, तू के हम रहते हैं। अरे भैया उनके साथ, अरे भैया उनके साथ। कोई है? सब कोई है भाई घर में? अरे भाई क्या हो गया चाचा, क्यों शोर मचाया हुआ है? क्या हो गया? अब आपका क्या उड़ के आ गया हमारी छत? कुछ नहीं। असल में सबसे पहले मैं आया हूँ और फिर मेरे घर वाले आएंगे। तो सबसे पहले आप आए क्यों हैं? अच्छा, सवाल पे सवाल। देखो भाई, मैं सबसे पहले इसलिए आया हूँ कि मैं अपने घर में सबसे ज्यादा एक्टिव हूँ और इसलिए मैं सबसे पहले तैयार हो गया। कैसे जी बात है? और आपके घर वालों ने हमारे घर वालों को सालगिरह में इनवाइट किया है, इस सिलसिले में आया हूँ मैं। हमारे घर में सालगिरह? अच्छा सालगिरह, अरे चाचा वो हमारे घर में नहीं है, वो यहाँ से निकलेंगे ना गली में, उल्टे हाथ के चौथा मकान है, उसके बराबर में 8वां मकान, वहाँ है सालगिरह। जल्दी चले। चौथे के बराबर में 8 दीदी है। अच्छा भैया, अच्छा वेरी गुड। लेकिन वो तो मुझे जानते ही नहीं है यार, ना मैं उन्हें जानता हूँ। अरे कैसी बात कर दी आपने, आप तो इस इलाके की मशहूर जमाना फंटर फिल्म है। मेरा मतलब है आप तो इस इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन में से हैं, आपको सब जानते हैं, बहुत मशहूर है आप। नहीं मैं मशहूर हूँ यार, वेरी गुड। मैं यार वो एक बात पूछनी थी, ये तुमने क्या पता बताया था यार, वो ये चौथे के बराबर में 8वां नंबर? यहाँ से निकलेंगे ना, उल्टे हाथ पे चौथा मकान है, चौथे की बिल्कुल बराबर में 8वां मकान है, बिल्कुल वहाँ पास वही। जल्दी चले जाए वरना केक कट जाएगा। केक कट जाएगा? अच्छा मत, तो बात पूछनी, केक कटा तो नहीं होगा ना अभी? निगलने वरना कट जाएगा। नहीं यार, अबे नहीं भाई। अबे भाई इस मोहल्ले में रहते हैं जहाँ दुख दर्द हम सहते हैं, किसी से कुछ न कहते हैं। जो मोहल्ले में आता है अपने मुंह की खाता है, फिर आने से घबराता है, तू के हम रहते हैं। अरे भैया उनके साथ, अरे भैया उनके साथ, अरे भैया उनके साथ, उनके साथ, उनके साथ। होली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ साया। आप आराम से रो लें यार, बात ओ मेरे प्यारे बच्चे, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? क्या आप अपनी मम्मा को ढूंढ रहे हैं? तुमने मुझे बेटा कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। जी मैं बेवकूफ हूँ अंकल, अच्छे खासे समझदार हैं आप, क्यों करते बच्चों वाली हरकतें? क्यों रो रहे हैं बताएं मुझे। बात यह है कि वो 4 घर से लेकर 8वें घर तक मार खाता हुआ आया हूँ। वो क्यों? मैं जिस घर भी जाके बैल बजाता था और मैं उनसे पूछता था, भाई सालगिरह यहाँ पे हो रही है, बस
ये सुनकर जो मेरी धुनाई करते थे वो तबीयत से धुनाई करते थे मेरी। और सबसे ज्यादा तो 8वें घर में जाके मैंने बैल बजाई थी ना, बस वो बाहर निकले और उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। क्योंकि वहाँ क्या हुआ? 8वें घर में क्या हुआ, जब मैंने कहा भाई ये सालगिरह हो रही है, उन्होंने तो ऐसा कूटा मुझे। 8वें घर वालों ने ऐसा कूटा, ऐसी कुटाई की है मेरी कि मैं क्या बताऊं। तो क्यों कुटाई की आपकी? वहाँ फौतगी हो गई थी। मजाक उड़ा रहे हंस के। मुझे ये बताएं, आपको कहा किसने था कि आप घर घर जाके ये एक्टिविटी करें? तुम्हारा दोस्त नहीं है वो टिम्मी तू ना, उसने मुझे कहा था कि सालगिरह हमारे घर पे नहीं है, वो 8वें घर पे है सालगिरह। और कहाँ है वो, उसको बाहर निकालो, मैं उस पर केस करूँगा, केस करूँगा। हम ना सुबह उठ के केस कर लेंगे। अभी बेटा देखो रात हो रही है, आप सोचो और आपके मम्मी पापा ना आपको डांटेंगे। लेकिन एक बात सुन लो जी, मैं एक को नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं, उसको बुलाओ। ये आपका बच्चा है? ये बच्चा उठा लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, जल्दी भागो। ये सुजुकी वाले बच्चा अगवा कर लेते, जल्दी जाओ। कौन? नहीं मैं अम्मी से कहूंगा कि तुम मेरी नकल उतारे थे। कहाँ जाऊँ? ये खुला हम एंटरटेनमेंट करते हैं, ये हमारे लिए एंटरटेनमेंट बने हुए हैं। कैसा हंसता खेलता घर था हमारा, न जाने किसकी नजर खा गई। नयनतारा, तुम्हें फिक्र करने की ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने हमारा घर, हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया है ना, हम उनसे उनका सुकून छीनेंगे। तो तुम्हें फिक्र करने की ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप दोनों इतनी अफसरदा क्यों हैं? कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी यादों को याद कर रहे। मेरे और सनी के होते हुए आप लोग अफसरदा? ये कैसे हो सकता है? हम दोनों तो बड़े टाप के तफरी लौंडे हैं। आप कहें तो मैं आपको ईसा खिलवी का गाना आरिफ लोहार की आवाज में सुनाऊं? अताउल्ला का गाना आरिफ लोहार की आवाज से ये कैसे हो सकता है? आरिफ लोहार एक फोक सिंगर है और टिम्मी फजूल सिंगर। हाथ जोड़ती है किसी से जलने के लिए। सनी साहब, अगर आप गुस्सा बनना चाहते हैं ना तो मेहनत कीजिए, हसद ना कीजिए। बेवकूफ़ बनने के लिए सिर्फ सोचने समझने की सलाहियत को छोड़ दें, आप खुद ब खुद बेवकूफ़ बन जाते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बेवकूफ़? नहीं, कहने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। जो बेवकूफ़ होता है ना, वो ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाता है। ये रहा। बस तुम दोनों की लड़ाई में भी इंटरटेनमेंट है, हम लोग अपने गम ही भूल जाते हैं। मैंने कहा था ना, हम लोग टाप के हैं। चल भाई, तेरा काम आ गया, जा। ओ भाई, मैं कोई यहाँ का दरवान उरवान नहीं लगा हुआ हूँ, दरवाजा गेट ही खोलता हूँ। जाओ जाके गेट खोलो। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। हो सकता है दरवाजे पे कुछ अच्छा सा हो। जी, तो क्या कह रहा था मैं? अभी हम चलते हैं अपने काम के लिए। मैं ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा था। आप लोग इतना काम करते हैं, थकते वकते नहीं है क्या? जिंदा इंसान थकते हैं। इतना पानी मंगवाया है मुझसे, इतना पानी का क्या डैम बना रही है ये लोग, क्या कर रही है?
मोहब्बत और भंग में सब जायज है। अबे क्यों रंग में भंग मिला रहा है? ये सब छोड़, मेरी बात सुन। गुण? अबे तुझमें कौन सा गुण है? गुण नहीं, सुन सुन। चुन 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 के मारूंगा दुश्मन की फौज को। यार इससे इस टाइम बात करके कौन अपना दिमाग खराब करे? अरे नई धुन के साथ, अरे भैया उनके साथ, अरे भैया उनके साथ, उनके साथ, उनके साथ।